हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 जैव अणु के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, जो कि है विटामिन्स। क्या है? विटामिन्स है। तो इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर सीधा लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे स्किप नहीं करना है, इसे तैयार करके जरूर जाना है। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन, आखिर विटामिन क्या होता है? तो हम लिखेंगे कि विटामिन की खोज कासिमिर फुंक ने की थी। किसने की थी? कासिमिर फुंक ने की थी। आपसे एमसीक्यू में सीधा 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि आखिर विटामिन की खोज किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन की खोज कासिमिर फुंक ने की थी। और एमसीक्यू में आपको फुंक की जगह अगर लिखा मिले फंक, तो ये भी आंसर सही होगा। ठीक है। तो विटामिन की खोज कासिमिर फुंक ने की थी। तो विटामिन क्या है? भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कि शरीर की वृद्धि व पोषण तथा जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें ही विटामिन कहते हैं। भोज्य पदार्थ मतलब कि जो भी चीज आप खाते हो मतलब जो कि आपके खाने के लायक होती हैं। तो भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले मतलब आपकी खाने की चीज में पाए जाने वाले ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि आपके शरीर की वृद्धि को बढ़ाते हैं और आपको पोषण देते हैं और आपके जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। तो उन्हें ही विटामिन कहते हैं। अब हम देखेंगे विटामिन के प्रकार। तो ये आपसे एमसीक्यू में या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आखिर विटामिन के कितने प्रकार होते हैं। तो जो हमारे विटामिन है उसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो उसके होते हैं 2 प्रकार। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो जो हमारे जल में घुलनशील होते हैं, आपसे सीधा ये भी पूछ लिया गया है एक बार कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो वो होते हैं हमारे विटामिन कौन कौन से? बी और सी। कौन कौन से? तो ये ऐसे विटामिन है जो कि हमारे पानी में घुल जाते हैं। और जो वसा में घुलनशील है तो वो विटामिन है हमारे कौन कौन से? तो जो इसमें बच गए हैं, ए हो गया, बी और सी तो ये हो गया, तो क्या बचा? डी, ई और के। तो ये 4 ऐसे विटामिन हैं जो कि पानी में नहीं घुलते हैं। तो ये किस में घुलते हैं? तो ये घुलते हैं हमारे वसा में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आपको पता जरूर होना चाहिए। अब हम देखेंगे विटामिन के रासायनिक नाम, स्रोत व कमी से रोग। क्योंकि आपसे एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और या आपको ऑप्शन में दे देंगे खूब सारे और आपसे पूछ लेंगे कि विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये चार्ट आपको अच्छे से समझ के याद रखना है। और अगर आपको ये ऐसे याद नहीं होता तो इसे मैं एंड में ट्रिक के माध्यम से भी समझाऊंगी आपको। तो इधर तो लिखे हैं इन विटामिन के नाम, जैसे ए बी सी डी ई के। इधर लिखे हैं इनके रासायनिक नाम, फिर लिखे हैं इनके स्रोत, और फिर लिखा है कि इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा विटामिन ए। तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और स्रोत होता है इसका गाजर, दूध, सब्जी। मतलब इन 3 चीजों में विटामिन ए पाया जाता है। सिर्फ इन्हीं में नहीं पाया जाता, और भी खूब सारी हैं, पर ये सबसे ज्यादा मेन है जो आपको लिखवाई गई हैं। और हाँ, जो ये दूध है, दूध आपको सभी विटामिन में पाया जाएगा। दूध को पोषक भोजन भी कहते हैं क्योंकि दूध में सारे प्रोटीन्स और विटामिन्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए दूध जो है वो सभी विटामिन्स में पाया जाएगा।
तो अब जो ये विटामिन ए है, इसकी कमी से कौन सा रोग हुआ? तो इसकी कमी से होता है हमारा रतौंधी रोग। कौन सा रोग? तो इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग, मतलब जो कि हमारी आंखों से संबंधित होता है रोग। मतलब अगर आप अच्छी मात्रा में विटामिन ए नहीं लोगे तो आपकी आंखों में कमी आ जाएगी। अब हमारा विटामिन बी, तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। और ये किस किस से मिलता है? तो ये हमें अंडा, दूध, मशरूम, इन 3 चीजों से मिलता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है हमारा बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग? तो इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग, या जिसे क्या कहते हैं? तो इसे लकवा रोग भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि उसके लकवा मार गया, ऐसे करके। अब अगला है हमारा विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी, तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये हमें किस किस चीज से मिलता है? तो ये हमें आंवला, संतरा, यानी जितने भी खट्टे फल होंगे उनमें हमारा विटामिन सी पाया जाएगा, या जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, तो ये पाया जाएगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों में खून आने लगता है या फिर मसूड़ों में से बदबू आने लगती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में किसकी कमी है। तो आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी जो कि किससे संबंधित है? तो वो हमारा मसूड़ों से संबंधित है। अब हमारा अगला है विटामिन डी, तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। और ये हमें किस किस चीज से मिलता है, या इसका स्रोत क्या क्या है? तो विटामिन डी हमें अंडों से मिलता है, धूप से मिलता है यानी सूर्य के प्रकाश से, और तीसरा इससे मिलता है मांस से। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहेंगे इसे? सूखा रोग। मतलब इसमें हड्डियां सूख जाती हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इसीलिए तो छोटे बच्चों को कहा जाता है कि इन्हें धूप जरूर दिखाएं, कि इनके शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो। और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। अब हमारा विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। और इसका स्रोत है बीज या फिर तेल। और तेल भी कौन कौन सा? मूंगफली का तेल या फिर सोया का तेल, यानी सोयाबीन का तेल। तो अगर आपको विटामिन ई चाहिए तो आपको मूंगफली खानी होगी या फिर सोयाबीन तो खानी ही होगी। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है बांझपन। मतलब जिन औरतों के बच्चे नहीं होते तो उन्हें कौन सा रोग होता है? तो उनके शरीर में होती है विटामिन ई की कमी, जो कि होता है बांझपन। या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि जो उनकी बच्चे पैदा करने की मतलब जनन शक्ति जो होती है, तो वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। कमजोर होना, जनन शक्ति का कमजोर होना। ठीक है। अब अगला और आखिरी है हमारा विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन। क्या है? फिलिक्विनोन। और इसका अच्छा स्रोत है पत्ती वाली हरी सब्जी। तो जितनी भी पत्ते वाली हरी सब्जी होगी उसमें हमारा विटामिन के पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से हमारा रक्त का थक्का नहीं बनता। तो रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना है हमारा विटामिन के की कमी से होता है, कि इसमें हमारे खून का थक्का नहीं बनता है। तो ये तो हो गया ये चार्ट। अच्छे से इसे तैयार कर लेना। आपके एग्जाम में अगर इसमें से पूछा जाएगा तो सिर्फ इसमें से ही पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब अगर आपको इनके रासायनिक नाम ऐसे याद नहीं हो रहे तो हम आपको इन्हें ट्रिक से याद करा देंगे। तो इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है? तो इन्हें याद करने की ट्रिक है हमारी रथ पर एक टॉफी। क्या है? रथ पर एक टॉफी। जो इनके याद करने की ट्रिक है तो वो है रथ पर एक टॉफी। तो पर को तो हटा दो, ठीक है। रे से क्या होता है? रे से होता है रेटिनोल। तो रे से होता है रेटिनोल।
और अगर बात करें थ से, तो थ से होता है थाइमीन, थ से होता है थाइमीन। और ए से क्या होता है, ए से होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ए से होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ए से होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। और के से क्या होता है, के से होता है कैल्सीफेरोल, के से होता है कैल्सीफेरोल, के से होता है कैल्सीफेरोल। और टो से होगा टोकोफेरोल, टो से होता है टोकोफेरोल, टो से होता है टोकोफेरोल। मतलब क्या में बस क्या है कैल्सी, और इसमें टोको में टोको, और वरना इनके जो बाद का है वो सेम है। और आखिरी है फी से होता है फिलिक्विनोन, क्या होगा फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन। मतलब जो क्वीन है वो क्या कर रही है, फील कर रही है, तो क्या हो जाएगा फिलिक्विनोन। मतलब जो क्वीन है हम वो क्या कर रही है, फील कर रही है, तो हो जाएगा फिलिक्विनोन। ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो ये थी इसके रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक। तो आज की वीडियो में हमने समझा है कि आखिर विटामिन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और हमारे कितने विटामिन्स होते हैं, और उनका रासायनिक नाम, उनके स्रोत और उनकी कमी से रोग। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट्स करके ज़रूर जाना। धन्यवाद।